मेथड से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है लीनियर प्रोग्रामिंग का। ये हमारे पास क्वेश्चन है सामने। इसके अंदर हमें पूछ बोला गया है कि एक वुड कार्विंग फैक्ट्री है। वो दो तरह के खिलौने बनाती है, एक सोल्जर एक ट्रेन। सोल्जर $27 का बिकता है, उसमें $10 का मटेरियल यूज होता है और उसके बनाने की वजह से ओवरहेड और लेबर कॉस्ट $14 की पड़ती है। उसके बरक्स ट्रेन $21 की बनती है, $9 का रॉ मटेरियल है, ओवरहेड लेबर कॉस्ट $10 की पड़ती है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास दो स्किल टाइप्स हैं। एक कारपेंट्री यूज होती है, एक फिनिशिंग यूज होती है। सोल्जर में 2 घंटे फिनिशिंग है, 1 घंटे की कारपेंटरिंग है। ट्रेन में 1 घंटे की फिनिशिंग है और 1 घंटे की कारपेंटरिंग है। हमारे पास रॉ मटेरियल अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे पास फिनिशिंग आवर्स कंपनी के 100 घंटे हैं और कारपेंट्री आवर्स 80 घंटे हैं। हमारे पास ट्रेन की डिमांड भी अनलिमिटेड है। और लेकिन फ़र्क ये है कि सोल्जर्स जो हमारे पास हैं वो हफ्ते में 40 ही बन सकते हैं। अब हमें वीकली का मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है और ये बताने कि कितने हमारे पास दोनों टॉयज बने कि हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। इसके लिए तो हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि हमारे पास डेटा जो है वो उसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है। अब हमने जैसे डेटा को टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया तो हमारे पास ये आ गया, फिनिशिंग आ गई, लेबर आ गया, हमने एक टेबल लिमिटेशंस का बना दिया, ये हमारे पास नाम है। हमने दोनों आइटम्स के लिए, जो कि ट्रेन भी है सोल्जर भी है, उसके लिए हमने लेबर की कॉस्ट रख ली, रॉ मटेरियल रख लिया, दोनों की, और हमारे पास जो सेल्स बताई गई थी हमने वो रख ली। लेकिन क्योंकि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना था तो हमारे लिए ज़रूरी था कि हम प्रॉफिट फाइंड करें। प्रॉफिट हमारा फाइंड तब होता है जब हम सेल्स में से रेवेन्यू और रॉ मटेरियल और लेबर और ओवरहेड कॉस्ट माइनस करें। जब हमने ये आइटम इसमें से माइनस किया तो हमें 2 मिल गया, $2। और इन दोनों का सम जब हमने सेम सेल्स से माइनस किया तो हमें सोल्जर के लिए भी हमारे पास प्रॉफिट मिल गया। अब आगे आ जाते हैं। अब हमारे पास डेटा टेबुलर फॉर्म में आ गया है। अब उसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि हम एक एलपीपी मॉडल डिज़ाइन कर लें, जिसके 3 अहम कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, एक हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं, लिमिटेशंस कह लें या उसको सब्जेक्ट कह सब्जेक्ट टू कह लें, और एक नॉन नेगेटिविटी है। अब जब हमने बनाया तो हमने रखा ये कि हमारे पास x1 हमने ट्रेन सोल्ड बना ली डिसीजन वेरिएबल्स को, और x2 हमने सोल्जर सोल्ड बना लिया। हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लिया क्योंकि हमारे पास ट्रेन्स का प्रॉफिट था $2 का, सोल्जर्स का प्रॉफिट था $3 का, तो 2x1 + 3x2 = z का हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। कंस्ट्रेंट्स आ गए, ये हमारे पास टोटल पॉलिशिंग फिनिशिंग के आवर्स थे। 1 घंटा उस ट्रेन्स के लिए लगता था, 2 घंटा हमारे पास लग रहा था सोल्जर्स के लिए, तो एक हमारे पास इक्वेशन ये बन गई। दूसरी हमारे पास कारपेंट्री के लिए बन गई, दोनों के लिए 1 आवर्स रिक्वायर्ड थे। टोटल हमारे पास लिमिटेशन थी 80 घंटे की, तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन ये बन गई। अलबत्ता हमें पीछे ये बताया गया था कि हमारे पास मैक्सिमम सोल्जर्स की प्रोडक्शन है 40, तो हमने एक इक्वेशन उसकी भी बनाई। नॉन नेगेटिविटी हमने बता दी कि हमारे पास दोनों सोल्ड हर सूरत में 0 से ज़्यादा होने चाहिए, दोनों आइटम्स >0 होने चाहिए। अब हम आगे आ जाते हैं। अब ग्राफिकल मेथड से जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सबसे ज़्यादा नेसेसरी होते हैं कोऑर्डिनेट्स, जिनके ज़रिए हम प्लॉटिंग करते हैं ग्राफ के ऊपर। अब कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं हमारे पास लिमिट्स, लिमिटेशंस या कंस्ट्रेंट्स की जो इक्वेशंस बनती हैं वो यूज़ करके। हमारे पास इक्वेशंस तो 3 थी, लेकिन 2 इक्वेशंस ऐसी थी जो सीधी सीधी उसमें से हम वैल्यूज फाइंड कर सकते थे। वो इक्वेशन 1 थी और इक्वेशन 2 थी। हमने पहले 0 प्लॉट किया 1 में, x2 की जगह उसकी वैल्यू हमें एक 100 मिल गई। फिर इक्वेशन 1 में ही हमने x1 को 0 रखा तो हमें x2 की वैल्यू 50 मिल गई। सेम हमने x2 के लिए किया, इक्वेशन 2 के लिए किया, तो हमें चारों के लिए ये हर इक्वेशन के दो दो पॉइंट्स मिल गए, जिनको हम बाद में ग्राफ पे प्लॉट करें। हम आगे आ जाते हैं, ग्राफ को देखते हैं पहले। हमने एक्स एक्सिस पे ये x एक्सिस 1 और x एक्सिस 2 बना लिया। अब हमें 3 इक्वेशंस ग्राफ में प्लॉट करनी है। हमने पहले इक्वेशन 1 प्लॉट की, जिसके हमें पॉइंट्स पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के पॉइंट्स हमने पहले फाइंड करके रख लिए थे। और इससे इसी तरह हमने इक्वेशन 2 भी प्लॉट कर दी।
इक्वेशन थी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन थी <40 वाली, तो हमने उसको भी प्लॉट कर दिया। अब क्योंकि हमारे पास तीनों इक्वेशंस की थी, तो जब लेस देन की हमारे पास कंडीशन होती है तो हम ग्राफ की लाइनों के नीचे वाले एरिया को देखते हैं। इसी तरह हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन 3 की लाइन है, इसके नीचे का एरिया ये हमने कर दिया। ये हमारे पास इक्वेशन 1 की नीचे की लाइनें हमने यहाँ मार्क की, और इक्वेशन 2 की नीचे की लाइनें हमने मार्क कर दी। तो हमारे पास ये ए, बी, सी, डी और ई और ए, ये एक बाउंडेड हमारे पास एरिया आ गया। ये एरिया कहलाता है हमारा फीजिबल रीजन। अब इस फीजिबल रीजन के हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, ए, बी, सी, डी और ई। ए पॉइंट हमें आराम से मिल सकता है क्योंकि ये लाइनों पे ही है। बी भी इजीली मिल जाता है, और ई भी हमें इजीली मिल जाए। सी और डी को हमें सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। अब हम आगे देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। अब देखें, हम ये आ जाते हैं, हमने ए, बी और ई जो हमें इजीली हमने उठा के रख लिए, तो ये हमारे पास वो कोऑर्डिनेट्स हैं। C1 और 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा था पॉइंट सी, और डी था 1 और 2 जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इन्हें हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके फाइंड करेंगे। साइमल्टेनियसली फाइंड करते हैं। ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन हमारे पास 3 थी। x2 की वैल्यू 40 पुट की तो x1 20 मिल गया, x2 ऑलरेडी 40 था, सी हमें मिल गया 20,40। 20,40 और डी हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 थी। इसको हमने कैलकुलेटर में डाल के जब सॉल्व किया तो एक 60 आया, एक 20 आया, तो हमें डी बी कोऑर्डिनेट्स मिल गए 60,20। अब ये हमारे पास सारे पॉइंट्स आ गए हैं। अब हमें इनको यूज़ करके अपना मैक्सिमम फंक्शन बनाएंगे। अब आ जाते हैं, मैक्सिमम फंक्शन बनाने के लिए भी हम टेबल का यूज़ करते हैं। मैक्सिमम फंक्शन जो बना हुआ है उसके लिए हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, जैसे z(a), z(b) एंड सो ऑन। अब हमने टेबल प्लॉट कर लिया, सारे पॉइंट्स हमने लगा लिए, और अब हम वैल्यूज पुट करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर दोनों कोऑर्डिनेट्स की। 0 0 पुट किया, 0 मिला। 0 40 किया, 120 आया। सारे पुट किए तो हमें वैल्यूज मिल गई सारी। अब हमें देखना ये है, क्योंकि हमें मैक्सिमाइजेशन की हमसे बात की गई थी, तो हमें मैक्सिमम वैल्यूज देखनी है। हमारे पास 120 0 से बड़ा है, 60 120 से बड़ा है, 180 160 से बड़ा है, 180 180 से छोटा है, लेकिन हमें मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है 180 है। तो हम कहेंगे ये कि हमारे पास जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो हमें मिलता है पॉइंट डी के ऊपर, जो कि 60,20 है, और उस पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड है हमारे पास 180। ये तो हमने बता दी। अब हमें बोला ये था कि हमें ये भी बताना है कि कितनी ट्रेन्स बनाए और कितने सोल्जर्स बनाए कि वैल्यूज हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। अगर हमें याद हो तो हमने एक पीछे ग्राफ बनाया था, x1 प्लॉट किया था और x2 प्लॉट किया। x1 हमारे पास थी हमारी ट्रेन्स, और x2 हमारे पास थे सोल्जर्स। तो ग्राफ हमें यही बता रहा है कि क्वांटिटी ऑफ ट्रेन्स एंड क्वांटिटी ऑफ सोल्जर्स के बारे में। तो यकीनन जो हमें पॉइंट्स मिले हैं ये हमें बता रहे हैं कि कितने आइटम्स ये ट्रेन्स कितनी प्रोड्यूस होंगी, कितनी वो प्रोड्यूस होंगी सोल्जर्स से, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो हमें देख लिया कि भाईजान x1 के ऊपर 60 है, तो 60 ट्रेन्स हैं, और 20 है x2 की एक्सिस पे, तो हमारे पास 20 सोल्जर्स हैं। अब ये प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास वीकली प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, और हमारे क्वेश्चन का अख्ताम यही होता है। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।